लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और इस चुनावी मौसम में रैलियों और प्रचार जुटाते हुए जो है नेता वो दिख रहे हैं। राजधानी में दिल्ली में जीत के लिए पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार नेता जहां दिल्ली फतेह के लिए रोड शो कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लगातार रैली और रोड शो में जुटे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आप के साथ लड़ने पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कहना है, जरा सुनिए। सर, दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। आप पूरे देश में लगभग घूम चुके हैं। इस वक्त अगर नेशन के मूड की बात करें, क्या लगता है? देश ने तय कर लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 370 की तरफ बढ़ रही है और एनडीए 400 पार करेगा। इस तरीके का मूड, इस तरीके का विचार लोगों ने बना लिया है और वैसे 6 महीने पहले ही बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा उस तरीके से लोगों ने सामने आकर के अपना मत, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। आप दिल्ली में पहले रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी चुनौती ये है बीजेपी के सामने कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है समीकरण किस तरह से बन रहे हैं? दोनों साथ लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी 50% प्लस वोट पर खड़ी है और आगे जा रही है, इसलिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को है और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता और दिल्ली की जनता भी आतुर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साफ ये कहा कि बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाएं, बीजेपी सातों के सातों सीटों पर जीतेगी दिल्ली की अगर बात करें तो। कैमरामैन मदन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 400 के लिए अगले 2 चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। प्रधानमंत्री आज मिशन यूपी और बिहार के तहत सबसे पहले बिहार पहुंचे हैं, जहां पीएम पूर्वी चंपारण में रैली में शामिल हुए। बिहार के बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। आज शाम 5:30 बजे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 25,000 महिलाओं के साथ मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नारी शक्ति संवाद में प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए केंद्र की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर संबोधित करेंगे। 25,000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसमें अलग अलग वर्ग की महिलाएं होंगी। काशी से तीसरी बार नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा बेहद खास है। तो आइए सुनते हैं चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। सुनिए। का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। मोदी ने दशकों सदियों के मुद्दे खत्म किए हैं, समाधान दिए हैं। मोदी इन लोगों की तरह नहीं है जो गरीब के साथ विश्वासघात करे। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा।
चुनावी रण में शब्दों का जाल बुना जा रहा है। कहीं भक्त भगवान की परिभाषा गढ़ी जा रही है तो कहीं वड़ा पाव के जायके में जीत की महक महसूस की जा रही है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मोदींकर भक्त जगन्नाथ, मोदींकर भक्त जगन्नाथ। चुनावी फिजा में रैलियों का रैला है। असल मुद्दे तो चुनावी शोर में लापता हैं, लेकिन कब कौन सा हवाई मुद्दा तूल पकड़ ले कहना मुश्किल है। बहरहाल चुनावी डगर पर फिसलन बहुत है। इधर सावधानी हटी, उधर दुर्घटना घटी। अब कब कौन सी बात विरोधी लपक ले और बयानों के तरकश से निकला तीर कब खुद नेताजी के गले का जंजाल बन जाए, ये भी कहना मुश्किल है। लिहाजा चुनावी रण में असंभव कुछ भी नहीं। अब बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार समित पात्रा को ही लीजिए। उनका एक बयान ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो भक्त और भगवान के चुनावी समीकरण में ऐसे उलझे कि अर्थ का अनर्थ कर बैठे। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदींकर भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी। मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। मोदींकर भक्त जगन्नाथ, मोदींकर भक्त जगन्नाथ। कहना क्या था और क्या कह गए संबित पात्रा। मोदी को भगवान और भगवान को मोदी का भक्त बता गए। अब बवाल तो मचना ही था। बोलंदाज संबित पात्रा खुद अपने बयान से क्लीन बोल्ड हो गए और फौरन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रतिक्रिया सामने आई। नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे भावनाएं आहत हुई हैं और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था का अपमान हुआ है। मोदींकर भक्त जगन्नाथ, मोदींकर भक्त जगन्नाथ। चुनावी पिच पर संबित पात्रा ने गलती से फुल टॉस डाल दी तो उस पर नवीन पटनायक जैसा मजा हुआ और अनुभवी सियासतदान कहां चूकने वाला था। अपनी प्रतिक्रिया से उन्होंने चुनावी सिक्सर मार दिया। जब तक संबित पात्रा को उनकी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, सोशल मीडिया पर उन्होंने सफाई दी और गलती से हुई इस गलती के लिए माफी मांगी। संबित पात्रा ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपनी इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूंगा। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। चुनावी महाकुंभ में भगवान, भक्त और नेताजी का त्रिकोणीय महत्व तो आपने समझ ही लिया। अब चुनावी बयार में वड़ा पाव की अहमियत भी जान लीजिए। पब्लिक के बीच पकड़ मजबूत करनी है तो पब्लिक को जानना समझना भी तो जरूरी है। या नेताजी और जनता के बीच सेतु बना है ये स्वादिष्ट वड़ा पाव। आहा, मजा ही आ गया। मंगेश के टेस्टी वड़ा पाव खाकर पीयूष गोयल गदगद है। आलम यह है कि चुनावी फिजा में वड़ा पाव भी रस खोल रहा है और नेताजी को इसमें जीत का स्वाद महसूस हो रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। नेताजी के शब्द जाल और भाव बखूबी समझती है, क्योंकि सिंहासन पर कोई आसीन हो, इस लोकतंत्र के असली नायक तो ये जनता ही है। क्या समझे नेताजी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। तो पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और साथ ही चल रहा है चुनाव को सफल बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने का अभियान, जिसका हिस्सा आज गुड न्यूज टुडे के साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल भी बने। सुनील पॉल ने लोगों से अपने लोकप्रिय किरदार रतन नूरा की स्टाइल में वोटिंग की अपील की। मैं समझता हूँ कि अगर अपने आप को महसूस करना है शाहरुख तो वोटिंग के लिए करो अपने आप को जागरूक, है ना। लड़ना है नफरत के खिलाफ लड़ाई और हिंदुस्तान में नफरत से आजादी देकर हमें हिंदुस्तान को बनाना है देश का नंबर 1, विश्व का नंबर 1 देश
रतन नूरा वाला, उसकी स्टाइल में थोड़ा सा बताएं। आपने बहुत ही कम बोला सर, अगर एक बार रतन नूरा वोट देकर आए हैं तो कैसे रहेंगे? बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक नोटा था, उसको दबाया तो लोगों ने कहा ये ईवीएम मशीन है, एटीएम मशीन नहीं है। तो फिर हमको जागरूक होना पड़ा और अपने फेवरेट व्यक्ति को, नागरिक को और नेता को वोट देना पड़ा, क्योंकि हम ऐसा मिनिस्टर चाहते जो मिनी स्तर ना हो, उसका स्तर ऊपर हो, तो जो देश के लिए कुछ करे। तो इंसाफ की डगर पे हम तो चलाएंगे, दिखाएंगे चल के, और हमको वोट देना है, क्योंकि हम ही भविष्य है कल के। रतन टाटा से रतन नूरा, अगर रतन नूरा को रतन टाटा बनना है या गर्मी ना हो इसलिए नव रतन तेल लगाना है, तो मैं समझता हूँ कि अनमोल 2 रतन बनना है। तो ऐसे में तो जरूरत पड़ती है कि हम वोट करें। गर्मी में निकलना लोगों के लिए बहुत भारी भी है, लेकिन निकलना ही चाहिए। इसमें कोई संदेश अगर आपका? देखिए, गर्मी मतलब जोश मतलब उत्साह, और ये उत्साह है हमारे देश के प्रति। वैसे भी जो गर्म होता है, गर्म खून, गर्म जोशी, वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ठंडा बर्फ बहुत हो गया तो हमको एकदम हॉटनेस दिखानी है, और गर्मी में जितनी डिग्री आप पा सकते हो उतने आप विद्वान कहलाओगे। आप लोग कहेंगे अरे भाई 40 डिग्री में काम कर रहे हो, तो डिग्री मतलब कितनी 40 डिग्री। और सूरज की रोशनी भी तो आप, सूरज मतलब सन मतलब बच्चे, देश के बच्चे कहलाओगे आप। तो आपको गर्मी में जाकर ये नहीं देखना है कि भैया मौसम कैसा है, हमें देखना है कि आगे के मौसम अच्छे हो, आगे में हमें को भीनी खुशबू आए और काम अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ कि देखिए आप सब लोग घर से बाहर निकलिए। हालांकि मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, लेकिन आज के दिन कहूँगा क्रोनोलॉजी समझिए। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जाके वोट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने कार्य में बादशाह बने, सांसद बने। मैं तो कहता हूँ अमित शाह बने। मित्रों, हमारे देश में जितना भी नागरिक है, जब सब जागरूक है, जाना पड़ेगा वोट के लिए, क्योंकि आगे चाहते हो मत रहो। तो मेरी बात सुनो मित्रों, जाके वोट करो। मैं हमारे मल्लिका अर्जुन खड़गा हाँ बरसों से ये गुजारिश नहीं, रिक्वेस्ट है कि जाकर वोट करके आइए। देखो जी, मैं हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपसे निवेदन करता हूँ जी, आप जाइए जी, वोट करके आइए। हमें अपना कर्तव्य निभाना है जी, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। सोनिया जी कुछ कहना चाहती है? मेरा तो सबको सब जानता है, सब लोग जाके वोट कर रहे हैं और इस देश को फिर से सोनिया की, मतलब सोनिया गांधी की नहीं, सोने की चिड़िया बना है। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को माँ का, बाप का, भाई का, सबका काम है कि आज जाके शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ऐसा वोट करके कि जो नेता चुन के उसको कहे माँ कसम, कभी कभी लगता है भगवान आप पीछे। बेटा जाओ वोट करके हो, बहुत जाओगे तो फ्रॉम मुंबई टू मिर्जापुर। दादा मेरा नाम है जॉनी लीवर और मैं आपसे कह रहा हूँ पानी पीकर प्योर नेता चुनना है आपको, जो आपका करे फेवर, न दे आपको फीवर। मेरा नाम है जॉनी लीवर। छोटे छोटे बच्चों मेरी बात सुनो, ताकि हम जो बच्चे देश के भविष्य है इन्हें बड़ा प्रयास करें। कभी कभी इसको विषय होता है वोट देख लीजिए पूरा हर के जितने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो जाके अपना वोट दिख रहा है उसे ही शहंशाह कहते हैं, बाजीगर बादशाह कहते हैं। अरे याद आया बाबू जी ने कहा वोट दो, मम्मी ने कहा वोट दो, सब ने कहा वोट दो, पारो ने कहा वोट दो, जाके वोट देंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जो वोट देगा वो रईस होगा, जो वोट देगा वो जवान होगा, जो वोट देगा वही पठान होगा। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से हंसते खिलखिलाते आप घर से निकलिए और वोट देने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करके ही अपने मन पसंदीदा सरकार को बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चुनावी मौसम में नेता और उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं और जीत की दुआएं मांग रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण का मुकाबला है और जीत के लिए उम्मीदवार मंदिर मंदिर जा रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और चांदनी चौक लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पहुंचे और सुबह की आरती में शामिल हुए। इससे पहले कल यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरी रोड शो के लिए पहुंचे थे, जहां पीएम ने रोड शो से पहले ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं राहुल गांधी भी चुनावी मौसम में मंदिर की दौड़ में शामिल हो गए हैं। कल राहुल गांधी चुनाव में जीत की दुआ मांगने के लिए रायबरेली के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे थे।
और वोट फॉर गुड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।